चर्चा है यूपीएससी की, चर्चा है आईएएस पूजा खेड़कर की। क्या यूपीएससी में भी फ्रॉड हुआ है? क्या यूपीएससी में भी धांधली हो रही है? क्या अब यूपीएससी भी निष्पक्ष नहीं रहा? सवाल यही है। सोशल मीडिया पर यूपीएससी फ्रॉड, यूपीएससी स्कैम ट्रेड कर रहा है। ट्विटर पर, एक्स पर, हर जगह पर पूजा खेड़कर छाई हुई हैं, जो एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर हैं। अब वो चर्चा में क्यों हैं? वो ऑडी से अपने ऑफिस जाती हैं। बात आई कि ऑडी से अपने ऑफिस जाना और उस पर लाल बत्ती लगा देना। चर्चा में वो यहीं से आई जब अपने ऑफिस ऑडी से पहुंची और लाल बत्ती के साथ पहुंची। पूजा के पिता भी एक आईएएस ऑफिसर हैं। अब जब ये ऑफिस पहुंची तो उसके पहले ही अपने अधिकारियों को इन्होंने कह दिया था इनको क्या क्या चाहिए। व्हाट्सएप पर ही अपना भौकाल बता दिया, ऑफिस चाहिए, घर चाहिए, पानी, बिजली। अब पहले से ही सारी व्यवस्थाओं की मांग जो एक ट्रेनी आईएएस को नहीं मिलती, वो सारी मांगे पूजा खेड़कर ने कर दी और अपने भौकाल के साथ ऑडी से ऑफिस पहुंची। जब वहां पर उनको व्यवस्था नहीं मिली तो अपने उच्च अधिकारी के ऑफिस में जाकर बैठ गई और वहां पर एकदम अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि वो साहब ऑफिस में नहीं थे। अब आप देखोगे यहां पर इन्होंने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया और उल्लंघन कर दिया। अब ये बात जब संज्ञान में आई, आईएएस ऑफिसर के डीएम साहब के संज्ञान में आई, तो उन्होंने पत्र लिखा। अब मामला जानते हैं तो आप देखोगे जो पूजा खेड़कर है वो एक आईएएस ऑफिसर है। 841वीं रैंक है पूजा खेड़कर की। देखो, आप देखोगे न्यूज चल रही है। जो पूजा खेड़कर ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में 841वीं रैंक हासिल की थी। पूजा की मां अहमदनगर जिले के भाल गांव की सरपंच है। पूजा के परिवार में उनके पिता और दादा दोनों प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। उनके पिता तो पुणे में सहायक कलेक्टर भी रहे हैं। अब जब पिता कलेक्टर हैं, सहायक कलेक्टर हैं, तो बेटी का भौकाल दिखाना लाजमी है और साथ में पिताजी भी गए और वहां पर भौकाल मचाया और इनको गृह जिला ही मिल गया। तो आप देखोगे सबसे बड़ी स्कैम तो यही कि गृह जिले में कैसे आई, उसे बात का विषय है, जांच का विषय है। अब आप देखोगे कि आपके मन में एक सवाल भी आया होगा, 841वीं रैंक हासिल करके पूजा आईएएस कैसे बन गई? बड़ी बात है, आगे भी देखेंगे। तो पूजा खेड़कर वासिल में ड्यूटी ज्वाइन कर चुकी हैं, क्योंकि पुणे से इनका स्थानांतरण कर दिया गया है, इनका ट्रांसफर कर दिया गया। आप देखोगे वे वीआईपी नंबर प्लेट वाली ऑडी पर लाल और नीली बत्ती लगाकर घूमती थी। वे सरकारी दफ्तर में खुद ही ऑडी कार लेकर आती थी। उनकी लग्जरी कार पर सरकारी प्लेट और लाल बत्ती लगी थी। ये बहुत ही उल्लंघन का काम है, क्योंकि अपनी प्राइवेट गाड़ी पर ऐसा कोई नहीं कर सकता, प्राइवेट गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं लगा सकता। पर पिता कलेक्टर हो तो फिर क्या दिक्कत है? आगे चलते हैं तो आगे देखोगे कि भाई आईएएस पूजा ने कलेक्टर को व्हाट्सएप पर मैसेज कर अपने लिए अलग से बैठने की व्यवस्था, कार, आवास और कांस्टेबल की मांग की थी। सरकारी दफ्तर में खुद ही लग्जरी ऑडी लेकर आने वाली पूजा ने कार पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड भी लगाया था। पूजा ने पुणे में प्रोबेशनरी असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर ज्वाइनिंग की थी। उनकी वीआईपी डिमांड को लेकर कलेक्टर सुहास दिवसे ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद उनका ट्रांसफर वासिम कर दिया गया है। पूजा खेड़कर के सीनियर मुंबई गए तो पूजा ने सीनियर के चैम्बर पर कब्जा लिया। वह अपने नाम का बोर्ड लगा लिया, साथ ही सीनियर के चैम्बर का सामान बाहर निकाल कर रख दिया। अब आप देखोगे कितनी बेहतरीन आईएएस हैं और इसी के लिए चर्चा में भी हैं। अब 821 वाली महिला कैसे आईएएस बनी? तो आप देखोगे इन्होंने अपने आप को विकलांग एमडी की श्रेणी में शामिल किया और साथ साथ ही अभी ओबीसी में भी आती हैं। और अब आप देखोगे अरे विकलांग हैं, इनको दिखाई नहीं देता, इनका ऐसा मानना है। इस पर भी आगे देखो क्या है रिपोर्ट में। पूजा खेड़कर ने दृष्टिबाधित श्रेणी में यूपीएससी परीक्षा की है और मानसिक बीमारी होने के कारण बीमार होने का प्रमाण पत्र पेश किया है। पूजा को इस आधार पर विशेष रियायत मिली है और वे आईएएस बन गई हैं। अगर उन्हें यह रियायत नहीं मिलती तो उनके प्राप्त अंकों को देखते हुए उनका आईएएस बनना असंभव था। ऐसे ही लोग उत्पात मचाते हैं। अब आप देखोगे जब पूजा खेड़कर को आईएएस का पद मिला तो यूपीएससी ने उनकी मेडिकल जांच कराने का फैसला किया। पूजा ने 6 बार मेडिकल जांच में शामिल होने से इनकार किया। आप समझिए, जब कोई आईएएस बनता है तो उसके बाद ये एमडी हैं तो इनकी जांच आपको पता है एम्स में होगा, डॉक्टरी परीक्षण होगा। ये महिला उस डॉक्टरी परीक्षण में शामिल नहीं होती। 6 बार कोई ना कोई रीजन बताती है। पहली बार जब आप देखोगे 22 अप्रैल 2022 को दिल्ली एम्स अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच कराने का फैसला किया गया, लेकिन उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का कारण बताते हुए जाने से इनकार कर दिया। अब क्या है, इसके बाद 1 जुलाई को पूजा को फिर एम्स बुलाया गया, लेकिन वो नहीं गई।
26 अगस्त 2022 को पूजा खेड़कर एम्स अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए तैयार हुई। वहां उन्होंने 2 सितंबर को एमआरआई जांच के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया। इस दिन पूजा खेड़कर की जांच कि दोनों आंखों की रोशनी जाने का क्या कारण है। एम्स के ड्यूटी ऑफिसर ने कई बार बुलाया लेकिन पूजा एमआरआई कराने नहीं गई। इसके बाद 25 नवंबर 2022 को जब पूजा से दोबारा पूछा गया तो उन्होंने फिर इनकार कर दिया। फिर वह एमआरआई सेंटर से रिपोर्ट लेकर आई और यूपीएससी को सौंप दी, लेकिन यूपीएससी ने इस पर आपत्ति जताई और पूजा खेड़कर के चयन को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट में चुनौती दे दी, क्योंकि सीधे आप एम्स के अलावा वो कोई रिपोर्ट नहीं मानेंगे, ये साफ साफ होता है। और इस महिला ने बाहर से एमआरआई कराई। आगे देखते हैं, आगे कहा गया इसके बाद 23 फरवरी 2023 को कैट ने पूजा खेड़कर के खिलाफ फैसला सुनाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पूजा खेड़कर द्वारा प्रस्तुत एमआरआई प्रमाण पत्र को स्वीकार कर लिया गया और उनकी नियुक्ति को वैध करार दिया गया। अब कैट की क्या मजबूरी थी जो उसने पहले उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और बाद में स्वीकार कर लिया। तो आप देखोगे यूपीएससी पर यहीं से भी प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। ये तो एक मामला है, अगर ऐसे कितने मामले होंगे। अगर ये मैडम बदतमीज ना होती, ऑडी से ना जाती, अपने अधिकारी के ऑफिस में तोड़फोड़ ना करती, तो इस पर किसी का कभी भी ध्यान जाने वाला नहीं था। पूजा खेड़कर ओबीसी नॉन क्रिमिनल श्रेणी में आईएएस अधिकारी बनी। उनके पिता के चुनावी हलफनामे में उनकी आय और संपत्ति 40 करोड़ है। आप समझिएगा, कहा जाता है नॉन क्रिमिलियर और क्रिमिलियर, जो आप देखोगे जनरल कैटेगरी में है वही ओबीसी कैटेगरी में भी है। अगर कोई परिवार जिसकी 8 लाख की इनकम है तो वो आप देखोगे क्रिमिलियर में आता है, उसको ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो आप देखोगे यूपीएससी द्वारा इनकी जांच क्यों नहीं की गई, ऐसी आय नॉन क्रिमिनल में कैसे आ सकती है। उन्होंने कई बार मेडिकल टेस्ट छोड़ दिए। अब आप देखोगे लगातार प्रश्न चिन्हों ने। चुनावी हलफनामे के मुताबिक पूजा खेड़कर के पेरेंट्स के पास 110 एकड़ कृषि भूमि है, जो कि कृषि भूमि सीमा अधिनियम का उल्लंघन करती है। यहां पर भाई साहब आईएएस ने खूब माल छापा है और माल छापने के बाद बिटिया को भी सेटल किया है और बम्पर तरीके से जमीन भी खरीदी है। इसके अलावा 6 दुकान, 7 फ्लैट, एक हीरा नंदानी में 900 ग्राम सोना, हीरे, 17 लाख की सोने की घड़ी, 4 कार हैं। इसके साथ ही 2 प्राइवेट कंपनियां और एक ऑटोमोबाइल्स फार्म में हिस्सेदारी है। खुद आईएएस पूजा खेड़कर के पास 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब आप देखोगे जिसके पास 17 करोड़ की संपत्ति है वो नॉन क्रिमिलियर में कैसे आ गया। इसकी जांच यूपीएससी द्वारा क्यों नहीं की गई। और पूजा खेड़कर बताती हैं कि वो एमबीबीएस हैं, वो डॉक्टर हैं, वो प्रैक्टिस करती थी और उसके बाद भी उन्होंने अपनी आय जीरो दिखाई। तो इस पर यूपीएससी को जवाब देना चाहिए आकर, नहीं तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठ जाएंगे। और उठ जाएंगे नहीं, उठ रहे हैं। अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो आज आप देखोगे ये मजे से ये महिला नौकरी कर रही होती, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ये बदतमीजी न करती, ऑडी से न जाती, तो फिर कोई मामला ही नहीं बनता। अब इतनी बातें सोशल मीडिया पर कैसे आ गई आपको पता है। जिन कोचिंगों में आप पढ़ते हैं उनके द्वारा आपके इंटरव्यू कराए जाते हैं, मॉक इंटरव्यू कराए जाते हैं, उसमें इनके द्वारा दी गई जानकारी इनके पिता के बारे में, इनके एमबीबीएस के बारे में, उससे लोगों ने जब खंगाला तो इनका काला चिट्ठा खुल के सामने आया। और अब तो यूपीएससी पर सवाल उठ रहे हैं। देश में हर जगह पे सवाल है, चुनाव पे सवाल है, शिक्षा पे सवाल है, बवाल पे बवाल है, नीट लीक है, यूजीसी लीक है, यूपी पुलिस लीक है, सारे पेपर लीक हैं। फिर भी मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी। तो ऐसी गारंटी नहीं चाहिए। साफ आइए और बताइए कि यहाँ पर ये क्या गफला हो रहा है। इसके पहले भी एक महिला आईएएस की ट्रेनिंग करते हुए पकड़ी गई थी। तो क्या यूपीएससी भी अब सुरक्षित नहीं है। जय हिंद, नमस्कार। अगर जानकारी सही लगे तो शेयर करिए।